एक नई वीडियो में आए हुए हैं जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग अप्लाई करना है। और पहली बात तो आप लोग देख लें कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम लोग अप्लाई कहां पे करेंगे। आपने एज्यूम कर लेना है, मान लो कि आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स जो एक पॉलिनोमियल है जिनका डिग्री एफ ऑफ एक्स का डिग्री और जी ऑफ एक्स का डिग्री अगर आपस में अगर सेम हो जाए, सुन लीजिएगा कैसे, है ना। अगर इन दोनों अगर डिग्री अगर सेम हो जाए तो उस केस में आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो सर, मैंने बोला सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4 दिया गया है और नीचे में आपके पास दे दिया गया मानो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो इस केस में आपने क्या करना है पहले, क्योंकि डिग्री दोनों का सेम है, अगर डिग्री दोनों का सेम है तो आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। अच्छी बात सर, हम लोग यहाँ पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के रूल्स आपको पता है, पॉलिनोमियल डिवीजन आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ओके, अच्छा अब देखो, अगर मान लो कि ऊपर वाले का डिग्री अगर ज्यादा है और नीचे की डिग्री थोड़ी कम है, तो सर इस केस में क्या करना है, अगेन फिर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर एफ ऑफ एक्स का डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर ज्यादा हो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से, हाँ जी हाँ, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो, ज्यादा हो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से, तो इस केस में हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। या फिर इक्वल हो, तो देखो यहाँ पे इक्वल के केस में मैंने डिवाइड किया था, डिग्री ज्यादा हो या इक्वल हो तो उस केस में पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये तो रही बात, हम लोग यहां से इंटीग्रेशन कर लेंगे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद। जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, नंबर के बाद फिर px प्लस q अपॉन a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। अब वहां से इंटीग्रेशन कर लेंगे। अगर इनका डिग्री अगर कम हो और इनका डिग्री ज्यादा हो तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो बेटा उस केस में हम लोग अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के कुछ रूल्स हैं, तो पहले रूल नंबर 1 की बात कर लें। अगर मान लेते हैं पहला, तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कब अप्लाई होगा सर, जब एफ ऑफ एक्स का डिग्री कम हो और जी ऑफ एक्स का डिग्री ज्यादा हो, तो उस केस में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस में मानता हूं कि भाई एफ ऑफ एक्स है और आपका जो नीचे में एक पॉलिनोमियल है वो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा दे रखा है, जहां पर रूट्स जो हैं आपके रिपीट नहीं हो रहे, रूट्स आर नॉट रिपीटेड की बात कर रहा हूं मैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आपने एज्यूम करना है, जो भी आपको दिया हुआ है आपने लिखना है a अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस b अपॉन एक्स माइनस बीटा। ओके, अगर रूट्स अगर रिपीट नहीं हो रहा है, सिंगल रूट्स अगर आ रहे हैं तो आपने इस फॉर्म में लिखना है, और इस फॉर्म में लिखने के बाद हम लोगों को यहां से a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। और वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग देखेंगे आगे की लेक्चर्स में। ओके, तो पहला चीज, अगर मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट रूल क्या है कि अगर ऊपर वाले की डिग्री कम हो, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हो, और नीचे वाले जो फंक्शन है, जो पॉलिनोमियल है, उनका हम लोगों ने फैक्टर निकाल लिया और रूट्स रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस केस में अपने को लिखना है a अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस b अपॉन एक्स माइनस बीटा। अच्छी बात, अगर मान लो सर रूट्स रिपीट हो गया तो चलो भैया, मतलब रूट्स रिपीट हो गया, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एक्स माइनस बीटा। अगर रूट्स अगर रिपीट हो जाए तो आपने लिखना है a अपॉन एक्स माइनस अल्फा सिंगल टाइम प्लस b अपॉन कितने बार रूट्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बीटा। अच्छा, अगर मान लो सर अगर यहां पर 3 टाइम्स अगर होता था, हाँ यस, अगर ये यहां पर अल्फा की वैल्यू 3 होती थी तो मैं लिखता था c अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब नेक्स्ट प्लस d अपॉन एक्स माइनस बीटा। दिस इज द सेकंड रूल। सर मैं थर्ड रूल में लिख लेता हूं, मैं मान लेता हूं मैं अब यहां पे क्या कर रहा हूं भाई कि रूट्स जो है मैंने 3 बार रिपीट कर लिया। चलो एक्स माइनस अल्फा, सर आप एक्स माइनस बीटा को नहीं रिपीट कर रहे हो, चलो एक्स माइनस बीटा को रिपीट कर लिया भाई, दिल पे ले लेते हो, बात हो गई यार। एक्स माइनस बीटा को रिपीट कर लिया 3 टाइम एक्स माइनस अल्फा। तो पहली बात, जो सिंगल रूट से पहले उनको लिख लेते हैं। सिंगल रूट्स कौन सा है, एक्स माइनस अल्फा। सर माइनस ही रहेगा क्या, अरे भाई प्लस ले ले यार, ले प्लस ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सिंगल रूट से a अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस b अपॉन सिंगल रूट्स के लिए एक्स माइनस बीटा प्लस c अपॉन एक्स माइनस बीटा। सर क्यों, किसके लिए, डबल के लिए, 9 3 बार रिपीट हुआ है, प्लस d अपॉन बोलो भाई बोलो, एक्स माइनस बीटा का होल क्यूब। ओके, अच्छा सर मान लो कि अब नीचे वाला जो फंक्शन है
उनका रूट्स रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। नीचे वाले जो फंक्शंस हैं वहां रूट्स रिपीट नहीं हो रहा है और उनका फैक्टर ही नहीं हो पा रहा है, उस केस में क्या करेंगे? तो सर एक केस आपके पास ऐसे मिल सकते हैं जहां पर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक का फैक्टर निकला और एक क्वाड्रेटिक बच गया आपके सामने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्वाड्रेटिक जिनका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, जिनका फैक्टर निकाल नहीं पा रहे हो, जिनका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। अच्छा ओके, तो उस केस में क्या करोगे? सर एफ ऑफ एक्स की डिग्री कम है, इनकी डिग्री ज्यादा है, तो ये सिंगल रूट्स हैं, सिंगल रूट्स के लिए ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस जब भी क्वाड्रेटिक मिल जाए जिनका फैक्टर नहीं होता है उनके लिए हम लोग यहां पे लगाएंगे एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट जो होता है बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और यहां से अपने को फाइंड करना है ए बी एंड सी फाइंड करना है और फिर रिप्लेस करना है। हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरह सॉल्व करना है। एक लास्ट केस ले रहा हूं मैं, जहां यहां पर मैं लास्ट केस में क्या कर रहा हूं बेटा, सभी को मिक्स कर रहा हूं। रूट्स आर नॉट रिपीटेड, रूट्स आर रिपीटेड एंड रूट्स आर नॉट फैक्टराइज्ड। ओके, जस्ट लाइक एक क्वेश्चन एक फॉर्मेट लास्ट देखता हूं मैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है जहां पर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर ले लो और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले रहा हूं। ओके, सिंगल रूट्स के लिए क्या लिखेंगे भाई? ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस डबल रूट्स आर रिपीटेड के लिए एक्स माइनस बीटा, बोलो सही है, सही है, प्लस ये तो सर सिंगल के लिए था, रूट्स तो 2 बार आया ना, तो सी अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बोलो सही है, प्लस क्वाड्रेटिक के लिए सर एबीसी यूज कर लिया आपने, डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो ये थे छोटे से थ्योरी किनके लिए? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर क्वेश्चंस को कैसे डील करना।